Hello student. Now we are going to read question number 15 of exercise 5.3. What is question number 15? A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first days, 250 for the second, 300 for the third, etc. The penalty for each succeeding day by 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed by the work by 30 days? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन जॉब है जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको पेनाल्टी पे करना होता है जब वो डिले कर देता है। कैसा है वो? पहले दिन अगर वो डिले हुआ, पहले दिन उसने डिपॉजिट किया तो 200, नेक्स्ट डेज के लिए 250, नेक्स्ट डे 300। तो आपको दिया गया है पहले दिन के लिए 200, अगले दिन के लिए 250, अगले दिन के लिए 300। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं सारी चीजें। और कह रहा है कि कितने दिन के लिए, अगर वो 30 डेज लेट कर रहा है, ठीक है, 30 डेज। तो ये आपका एकदम पहला क्वेश्चन है, जो आपको पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का दिया गया था वही क्वेश्चन है। यहाँ a की वैल्यू आपके पास है 200। एकदम पहले क्वेश्चन का मैं फार्मूला लिख दूंगा, सॉल्यूशन आपको करना होगा। a इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू ₹50। ये सारे नंबर है वो रुपीस में है, आंसर आएगा वो रुपीस में है। a की वैल्यू 200, d इक्वल टू 50 और n कह रहा है 30 डेज। तो n की वैल्यू क्या होगी? 30। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या? आपको निकालना Sn का फार्मूला मैंने वहां मेंशन किया है। यहाँ देखिए n/2 2a + n - 1 × b। आपके पास क्या नहीं सब कुछ है। देखिए n इक्वल टू 30, यहाँ वैल्यू कौन सी रखी जाएगी? 30। तो ये हो जाएगा 30/2 इन ब्रैकेट 2 × a की वैल्यू होगी 200 प्लस 30 - 1 आप कर सकते हैं, या एक वैल्यू थी 30 - 1 और d की वैल्यू है 50। यहाँ हो जाएगा 15 और 2 400 और यहाँ हो जाएगा 29 × 50। मैं आपको पहले से बताया, मुझे पहले बोर्ड मास आपने पढ़ाई होगा। तो यहाँ देखिए इस ब्रैकेट के अंदर पहले आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 400 प्लस 0 5 9 जा 45 4 और 5 2 जा 10 और 4 40। अब इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, इन दोनों को प्लस करना है, इंटू कर देना है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो रुपीस में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A sum of ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than the preceding prize, find the value of each of the prizes. क्वेश्चन में क्या कहा है? A sum of 700 मतलब आपके पास जो है, जैसे आप ही मान लीजिए हेड हैं, तो आपके पास 700 रुपीज है। किस पर्पस के लिए? कैश प्राइसेस देने के लिए। कैश में आप प्राइस देंगे और वो कह रहा है कि ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस। आपको मालूम है कि जब भी हम प्राइस देते हैं तो फर्स्ट पोजीशन के लिए सबसे हाईएस्ट होता है, सेकंड के लिए कम होता है, थर्ड के लिए उससे कम होता है। तो यही वो क्वेश्चन है, आपके पास टोटल कितने रुपीस है? तो 700 मतलब आपको दिया गया है यस यन
700। टोटल आपको n की वैल्यू मालूम नहीं है कि कितने लोग को हमें प्राइस देना है, वही आपको फाइंड आउट करना है। टोटल दे दिया गया कि आपके पास कितने पैसे हैं, ये हो गया। अब यहां से हो गया, कह रहा है कि जब मैं प्राइस दूंगा तो प्राइस कैसे दूंगा, पहले वाले को जितना दूंगा उससे अगले वाले को 20 कम, तो डिक्रीज हो रहा है, 20 कम हो रहा है, तो हमारे पास होगा b इज इक्वल टू 20, लेकिन यहाँ साइन कौन सा होगा, माइनस, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन यूज होगा। अब आपके पास Sn है, यहाँ दे दिया है -20, आपको n की वैल्यू पता करनी है, और इसमें देखिए क्वेश्चन में और कुछ भी दिया है आपको, इसके बाद आपको कुछ भी दिया है, हाँ 7 कैश प्राइसेस दिया हुआ है, आपको n की वैल्यू भी दे दिया है 7। आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि सबसे पहले वाले बच्चे को कितना रुपए आप देंगे, Sn 700, n की वैल्यू 7, d इक्वल टू -1। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। आपको मालूम है Sn का फार्मूला होता है, कितना होता है, तो यहाँ हो जाएगा n/2। अगर मैं बात करूँ हमारे पास n की वैल्यू 7 है, मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ S7, फार्मूला होगा 7/2 2a प्लस 6d, और d की वैल्यू कितनी है 20। यहाँ हो जाएगा, आप या तो कॉमन लेके आ रहे हैं, 7/2 में ट्रांसफर कर देगा, तो ये हो जाएगा इनटू 2/7, 7 से कट गया 100 टाइम में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ देख लेते हैं 2a माइनस 120, अब 2a माइनस 120 जब उधर जाएगी तो क्या होगी प्लस 120, और ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 320, और a की वैल्यू आ जाएगी 160। सबसे पहले वाले बच्चे को आप कितने रुपए का प्राइस देंगे, 160, उसके बाद 20 कम कर दीजिए, दूसरे बच्चों को आप कितना देंगे 140, अगले वाले को 20 कम 120, फिर अगले वाले को 100, फिर 80, फिर 60, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये देख लीजिए, पहला बच्चा 160 पाएगा, लास्ट वाला बच्चा 40 पाएगा, यही 7 कैश प्राइसेस है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, कह रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सोचा प्लांटिंग ट्री के बारे में, मतलब अपने स्कूल कैंपस में ट्री प्लांट करने के बारे में सोचा, क्यों, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री, जो नंबर ऑफ, ये डिसाइड किया गया जो नंबर ऑफ ट्री है, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट, कि हर क्लास जिस क्लास का बच्चा है उतने प्लांट लगाएगा। क्लास 1 का बच्चा है तो 1 प्लांट, आगे आपको दिया क्लास 1 का है तो 1 प्लांट, क्लास 2 का है तो 2 प्लांट, क्लास 12 का है तो 12 प्लांट। देयर आर 3 सेक्शन, कुल कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में तो आपको बता दिया क्या क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 12 क्लास, मतलब आपके स्कूल में कुल कितने क्लास है 12, और क्लास 1 का जो बच्चा है वो कितने प्लांट लगा रहा है 1, क्लास 1 का बच्चा 1 2 का 2 3 का 3, और ऐसे बच्चे क्लास 12 का जो है 12 प्लांट लगा रहे हैं। अब ये प्लांट लगा रहे हैं तो कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन, कितने सेक्शन है 3 सेक्शन। पहले हम एक सेक्शन की कैलकुलेशन को कर ले और बाद में हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 12। ये 12 आपकी क्लास, आपके स्कूल में कितनी क्लासेस हैं 12, तो n की वैल्यू क्या होगी 12। अब आपको निकालना है s12, और s12 का फार्मूला है 12/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 11d। ये सिर्फ मैं एक सेक्शन को लेके चल रहा हूँ, एक सेक्शन के बच्चे के लिए प्लांट लगाएंगे और लास्ट में 3 सेक्शन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2, a की वैल्यू है आपके पास 1 और b की वैल्यू है भी 1, तो ये हो जाएगा +11 इंटू 6, 2 + 11, 6 इंटू 13, 78, पार्ट 3 सेक्शन अब आप निकाल दीजिए। यहाँ मैंने लिखा पार्ट 3 सेक्शन 3 इंटू 78 और ये हो जाएगा 3 8 या 24, 2 हुआ और ये हो जाएगा 20। इतने प्लांट्स लगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। एक स्पाइरल है मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल जो आपको दिया गया है पीछे यहाँ फिगर में दिया गया है। एक स्पाइरल है तो स्पाइरल आप जानते हैं ये स्पाइरल हो गया। इसमें अगर हम बात करते हैं सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल तो ये देखो ये जो एक है ये क्या है सेमी सर्कल बन गया। अगर इस सेमी सर्कल ये नीचे एक सेमी सर्कल बना है अभी ऊपर वाला नहीं, इसको अगर मैंने जोड़ दिया तो ये एक सेमी सर्कल और एक ऊपर का ये सेमी सर्कल। अगर ये यहाँ तक आ गया तो ये एक और सेमी सर्कल। तो बच्चे देखो हर सेमी सर्कल की लेंथ अलग हो गई। नीचे वाला सेमी सर्कल सबसे छोटा है, ऊपर का उससे बड़ा है, उससे बड़ा ये वाला सर्कल। तो आप देख रहे हैं जो बढ़ रहा है वो क्या बन के इंक्रीज हो रहा है, वो सेमी सर्कल बन के इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसकी लेंथ को पता करना, अगर ये सर्कल होता और उसकी लेंथ को पता करते हम तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और ये सेमी सर्कल है इसलिए इसको जो बनाएंगे तो क्या कहेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल टोटल जो है 13 सेमी सर्कल, 13 स्पाइरल है तो 13 सेमी सर्कल बनेंगे। तो देखो सबसे पहले अब इसकी लेंथ आपको बतानी है, लेंथ बतानी है तो हमारे पास होगा लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू circumference of semi circle first plus circumference of semi circle 2 plus circumference of semi circle 3। वैसे क्या होगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल 13। स्पाइरल की लेंथ निकालेंगे, सेमी सर्कल का लेंथ पहला, दूसरे सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, तीसरे सेमी सर्कल का, ऐसे ऐसे कुल 13 तक जाएगा। तो अब अगर हम इसकी लेंथ को बताएं तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। देखो सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का 2 पाई आर, सेमी सर्कल का क्या बनेगा पाई आर। तो पहले वाले का निकालेंगे तो ये होगा पाई आर 1, दूसरे वाले का पाई आर 2, तीसरे वाले का पाई आर 3 और डैश 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 लास्ट वाले का पाई आर 13। लेंथ जब निकाली जाएगी तो पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ये सब क्या निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, कहीं भी 2 नहीं है। अब अगर इसमें ये आप समझ लिए होंगे अच्छे से। अब इसमें देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू को नोट करता हूं, हमारे पास ये तो बन गया। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू पाई को मैं कॉमन ले लूं तो r1 प्लस r2 डैश 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 r13। अब यहाँ देखिए पाई आप पहले लिखिए r1
आपको रेडियस दी गई है 0.5 प्लस 1.0 डैश 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 13 टन। तो यहां से देखो a की वैल्यू आप देख सकते हैं, a इज इक्वल टू 0.5, d इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस, n इज इक्वल टू 30। यही तीन वैल्यू लेके आपको सॉल्व कर लेनी है। ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7। ये यहां से देखो, यहां से Sn का फार्मूला लगेगा। यहां जो है आपके पास है पाई रहने दीजिए अभी, और ये हो जाएगा क्या फार्मूला लगेगा, सम ऑफ 13 टन। यहां लगेगा सम ऑफ 13 टन। तो क्या होगा बच्चे फार्मूला, बात करें तो 13/2, ये 13/2, ये Sn का फार्मूला में अप्लाई करना है 13 टन के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 2a n/2, 2a की वैल्यू लिखा हूं 0.5 प्लस n-1, n की वैल्यू 13 है तो 12 हो जाएगा, और 12 माइनस 12 इंटू b की वैल्यू कितनी है 0.5। तो ये पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं 22/7, और ये हो गया आपके पास 13/2, और यहाँ आ जाएगा 2 5 10 मतलब 1.0, 12 5 66.0। 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल, ये हो जाएगा 11 और 13 143/7 इंटू 6 और 1 कितना आएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 143 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है 200 blocks are stacked in the following manner: 20 blocks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next. It is and so on. In how many rows are the 200 blocks placed? मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 ब्लॉक्स दे दिए गए, फिगर में आपको ब्लॉक्स बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कितने ब्लॉक्स हैं और इनको अरेंज किया गया है। तो आपको मालूम है कि ऐसे ब्लॉक्स को जब अरेंज करते हैं तो सबसे बॉटम में मैक्सिमम नंबर होता है, क्योंकि मिनिमम नंबर तो रख नहीं सकते, एक के ऊपर दो नहीं हो सकता, दो के ऊपर एक होगा। तो सबसे नीचे जो इस मैनर में रखा गया है कि सबसे पहले 20 ब्लॉक्स है, फिर 19 है, फिर 18 है, और ऐसे ऐसे रखा गया है, और कुल टोटल आपको दे दिया है Sn की वैल्यू 200 ब्लॉक्स है आपके पास। आपको बताना है कि ऐसे ऐसे जो आप रखते हैं, ऐसे 1 2 मतलब ये कितनी रो बनेगी, यही आपको बतानी है। मतलब आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। n की वैल्यू को आप कैसे पता करेंगे, तो देखिए a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। n पता नहीं है, Sn है। जब भी n निकालना होता है अगर Sn के फार्मूले से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये हिंट काम कर जाता है। कभी एग्जाम में आओ कोई और फार्मूला पुट कर रहे हो तो उस समय आपके ध्यान में आना चाहिए। सर ने बताया था कि जब भी आपको Sn के फार्मूले से n निकालना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट है बनेगा। n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 into Sn आपके पास है 200, n की वैल्यू पता करनी थी, a की वैल्यू है 20 और n-1 और b की वैल्यू है -1। यहाँ हो जाएगा, चाहे तो लिख लीजिए 400 और ये हो गया n, ये हो जाएगा 40 और -n+1। यहाँ हो जाएगा 41, ये देखो 40 और 1 41 और n से इंटू होगा, ये होगा -n² और ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसको ट्रांसफर कर ले तो n² ये वैल्यू इधर लेके n²
-41n 41n हुआ और ये हो जाएगा +400 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 25n माइनस 16 25 6 31 और 10 41 और 16 5 जा 80 8 हुआ और 16 2 जा 32 और 8 400। तो ये आपके पास इसका फैक्टर भी होगा और ये आगे 0 n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 और यहाँ माइनस 16 लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 अगर बोथ कॉमन हो गए तो n माइनस 16 तो n की दो वैल्यू आ गई, यहाँ से आएगी 25 और यहाँ से आएगी 16। लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है तो सबसे आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे कि अगर इसमें देखो 25 है, सब आप 25 का निकाल के देखिए तो आपको ये 200 से ऊपर चला जाएगा। तो आपको चेक करने के लिए लिखा हुआ है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, सबसे ऊपर वाले लॉग्स जो है उसमें सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स होंगे ये आपको बताना है। तो अगर मैं n की वैल्यू 25 यूज कर ले रहा हूं, a25 अगर मैं निकालता हूं देखिए a प्लस 24 d यही होगा और a की वैल्यू 20 प्लस 24 और d की वैल्यू कितनी है माइनस, यही है आपके पास। a की वैल्यू 20 है, a 25 निकाला a प्लस 24 डी, यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस 24 और ये आ गया माइनस 4। अब आप बताइए कि आपके पास लॉग से ही नहीं बच रहे हैं सबसे ऊपर। अगर हम 25 लेयर लगा दें, पहला लेयर दूसरा तीसरा उतने रो बना रहे हैं, तो अगर 25 रो में बनाया तो उसमें कितने रखने पड़ेंगे -4 और -4 आप रख नहीं सकते हैं। इसलिए ये आंसर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए n की वैल्यू को 25 हम नहीं लेंगे। n इक्वल टू ये क्या लेना पड़ेगा 16। ये मैंने आपको चेक करने के लिए बताया, आप ऐसे चेक करें। ये 16 निकाल के देखिए, ये हो जाएगा 20 और प्लस कितना होगा 16 है तो 15 डी 15 माइनस 1 और ये हो जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। मतलब अगर हम 16 लेयर लगा रहे हैं तो सबसे टॉप लेयर में क्या होगा 5 लॉग्स होंगे, उसके नीचे 6, उसके नीचे 7, लास्ट में आ जाएगा यहाँ तक आते सबसे टॉप 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 ऐसे 20 तक। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आप समझ सकते हैं आसानी से कि इसमें आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन अ पोटैटो रेस, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। पोटैटो रेस हो रही है और बकेट को रखा गया है, पहला पोटैटो और बकेट के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब यहाँ जो बकेट रखा गया और यहाँ जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर पे है और अगला पोटैटो हर 3 मीटर पे है। तो 3 मीटर में अगला नंबर 8 होगा, फिर अगला नंबर 11 होगा। ये पोटैटो है, ये सीरीज आपको मिल गई 5 8 11। अब देखो अगर मैं इस पोटैटो को यहाँ रख रहा हूँ, पहले मैं आऊंगा फिर मैं ले जाऊंगा। एक बार आया 5, एक बार गया 5, 10 हो गया। या तो इसको हम अभी डबल कर लेंगे या लास्ट में हम डबल करेंगे। अब देखो फिर मैं दूसरे पोटैटो उठाने के लिए 8 आया, यहाँ से 8 आया और फिर 8 वापस आया। तो आप देख रहे हैं कि हर बार हर एक पोटैटो को उठाने के बाद मुझे उतनी ही डिस्टेंस जानी पड़ रही है। तो पहले जो हमें सीरीज दी गई है, इस सीरीज से हम आपका सम निकाल लेते हैं कि मुझे कुल कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी हर पोटैटो को। कुल पोटैटो दिए गए हैं 10 पोटैटोस। व्हाट इज द देयर आर 10 पोटैटोस।
कुल कितने हैं 10। तो n की वैल्यू भी आपको दी गई है 10 पोटैटो है। तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू क्या हो गई 5, d की वैल्यू 8 - 5 3 और n की वैल्यू 10। यहाँ भी आप निकाल सकते हैं S10 और S10 की वैल्यू हो जाएगी 10/2 और ये हो जाएगा 5 × 2 2a हो गया अब प्लस 9d 9 × 3 5 5 2 जा 10 प्लस 9 3 जा 27 5 और ये हो गया 37 ऐड होगा तो 5 7 जा 35 3 हुआ और 5 3 जा 15 3 18। ये आपके पास 185 जो है वो आपके पास क्या है मीटर। आप हर पोटैटो को जब रखें एक बार जाएंगे उनके पास तो 185, जब वापस आएंगे तो 185 इनटू राउंड, 2 राउंड में यही डिस्टेंस कवर होगा 2 × 185 0 18 2 36 17। आप फुल टोटल डिस्टेंस कितना कवर